हेलो एवरीवन। आज एक बहुत अच्छी और एक बहुत बड़ी न्यूज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। जिनका भी गेट में रैंक अच्छा नहीं आ रहा है या लो स्कोर है या इवन क्वालिफाई भी नहीं कर पा रहे हो अगर आप गेट में, तो भी आप ई मास्टर्स कर सकते हो आईआईटी कानपुर से। बहुत बढ़िया और बहुत ब्यूटीफुल अपडेट है। मैं आपको पूरी दूंगा, पूरा वीडियो अच्छे से देखना, ठीक है। ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी, माय नेम इज अमित खुराना। ओके। एंड दीज आर माय क्रेडेंशियल्स, आप लोग देख सकते हैं। तो डायरेक्टली मैं आपको आईआईटी कानपुर की साइट पे लेकर के चलता हूँ। देखो भाई, इन्होंने क्लियर कट मेंशन किया है ई मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स फाइनेंस एंड डेटा एनालिसिस। तो ई मास्टर्स है ये, मतलब ऑनलाइन प्रोग्राम रहेगा ये। 1 साल का है ना, मिनिमम 1 साल है। आप इसको एक्सटेंड करना चाहो तो 2 साल भी कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेबिलिटी। आप कितना कैपेबल हो, कितना काम कर पा रहे हो। अगर आप अच्छे से कर सकते हो तो 1 साल में ही काम हो जाएगा आपका। ठीक है जी। और देखो भाई, और नो गेट स्कोर रिक्वायर्ड, सबसे बढ़िया बात, कोई गेट स्कोर नहीं चाहिए इसके लिए। अच्छा, प्लेसमेंट सपोर्ट्स एंड एल्यूमिनी बेनिफिट ऑफ आईआईटी कानपुर। जो एल्यूमिनी बेनिफिट है ना भाई, इसी के पीछे सारे लोग मरते हैं। आईआईटीज में आप लोग जाओगे ना तो आपको पता लगेगा एग्जैक्ट आईआईटी की वैल्यू क्या है। सारी की सारी वैल्यू एल्यूमिनी सपोर्ट से निकल के आती है, क्योंकि एल्यूमिनी बेस बहुत बड़ा होता है आईआईटीज का। बहुत सक्सेसफुल लोग होते हैं और बहुत अच्छी अच्छी जगह पे होते हैं। यू जस्ट मेल देम, आपकी वो हेल्प करते हैं प्लेसमेंट्स में और हर चीज में। मतलब बहुत ज्यादा सपोर्ट रहता है इस चीज का। ठीक है, तो ये सपोर्ट आपको मिल रहा है, बस इससे बड़ी और कोई बात ही नहीं है। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद फिर अन मास्टर डिग्री विदाउट लिविंग योर जॉब। अगर आप जॉब करो तो साथ साथ आप मास्टर्स कर सकते हो, है ना। और टॉप फैकल्टी है इकोनॉमिक साइंसेज से। ठीक है, और आगे मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताता हूँ इसके बारे में, है ना। आई होप आपने ये सब देख लिया होगा। तो आते हैं आगे। एप्लीकेशन ओपन है अभी, डायरेक्ट है ये प्रोसेस है। आई थिंक मैं आगे आ रहा हूँ तो मैं आपको बता देता हूँ भाई। ठीक है, ये सिंपल स्टेप्स हैं, कुछ नहीं है। सिलेक्शन में इन्होंने बस ये बताया, टेस्ट होगा और एक इंटरव्यू होगा, रिटन टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। ठीक है। तो पहले आपको अप्लाई करना है और उसके बाद ये अप्लाई नाउ बटन पे क्लिक करो, आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। अच्छा, की हाईलाइट्स भाई देखो, ये आपको बता रहे हैं। तो सिलेक्शन, ओके। तो सिलेक्शन कैसे भी बेस्ड ऑन एकेडमिक एंड प्रोफेशनल बैकग्राउंड एंड टेस्ट इंटरव्यू वेयर वेयर नेसेसरी एंड नो गेट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो जहां पे नेसेसरी होगा वहां पे इंटरव्यू वगैरह लिया जाएगा। नहीं तो डायरेक्ट सिलेक्शन भी हो सकता है। लेकिन जो ये ई मास्टर्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें आपका रिटन टेस्ट भी है और इंटरव्यू भी है। ठीक है जी। ओके, ये सब आप प्लीज आप चेक कर सकते हो भाई, है ना। मैं वीडियो को लंबा नहीं खींचूंगा, मैं सिर्फ आपको शॉर्ट में बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये साइट का लिंक आपके सामने है। बस आप गूगल पे सर्च करो ई मास्टर्स इन इकोनॉमिक फाइनेंस एंड डेटा एनालिसिस, मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना। इकोनॉमिक फाइनेंस एंड डेटा एनालिसिस, ये लिंक आपका सीधा खुल जाएगा, तो आप इसमें पूरा आगे पढ़ सकते हैं। थोड़ा थोड़ा मैं आपको आइडिया देते चले जाता हूँ। आईआईटी कानपुर के बारे में इन्होंने बता रखा है। आउटकम्स में आपको बता रहे हैं, देखो ये डिग्री सैंपल डिग्री भी इन्होंने दिखा दी, किस तरीके की डिग्री आपको मिलेगी। ठीक है। अच्छा, और बढ़िया बात बताऊं, है ना, ये सब आउटकम्स हैं, प्लीज ये आप चेक कर सकते हो कि एक्सपोजर मिलेगा आपको, है ना। मतलब ये अच्छी बात है। देखो इन्होंने प्रॉपरली आपको मेंशन करके बताया डिग्री करने से तो गेट एक्सपोजर टू हाउ मैथमेटिक्स एंड डेटा एनालिसिस टूल्स कैन बी अप्लाइड इन फाइनेंस डिसीजन मेकिंग, फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग, है ना। तो मतलब वही डेटा एनालिसिस। तो ये सब बहुत ज्यादा चल रहा है आज की डेट में, ट्रेंडिंग है। इसलिए मैं बार बार आपको बताता हूँ भाई, आईआईटीज कभी भी कोई भी कोर्स लॉन्च करते हैं ना, तो उसके पीछे वो बहुत ज़्यादा गहरी रिसर्च करके करते हैं और मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंग करते हैं। तो मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है इस चीज़ की, बहुत डिमांडिंग ये ट्रेंड है। तो इसलिए ये आया है ना, नया कोर्स लॉन्च कर रहे हैं ये। ठीक है जी। ये प्लीज़ आप अपने आप पढ़ लेना, है ना। ओके। ये फैकल्टी के बारे में इन्होंने बता रखा है। अच्छा, मॉड्यूल्स हैं अभी, कोर मॉड्यूल्स में आपको क्या क्या करना है। कोर मॉड्यूल्स में मतलब ये सारे आपको पढ़ने पढ़ने हैं, प्राइसिंग एंड ऑन, ये सब प्लीज आप अपने आप देख लेना। स्पेशलाइजेशन मॉड्यूल्स में देखो भी मशीन लर्निंग आया बैठा है, जो ट्रेंडिंग है ना। तो वही डेटा एनालिसिस आ गया तो मशीन लर्निंग तो अपने आप से आ ही गया, है ना। अच्छा जी, बाकी ये सब आप अपने पढ़ लेना। और इलेक्टिव मॉड्यूल्स हैं ये, है ना। तो इलेक्टिव मॉड्यूल्स में ये कुछ इलेक्टिव्स हैं, है ना। तो जो प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है ये देखो, इन्होंने प्रॉपरली मेंशन किया हुआ है। प्रोग्राम स्ट्रक्चर में हमारे को ये देखो, 6C, मतलब ये कोर, 6 के 6 कोर पढ़ने पड़ेंगे आपको, तभी तो कोर का मतलब होगा ना। ये देखो भाई, कोर में ये 6 के 6 आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने ही पढ़ने हैं, ये 6 के 6। अच्छा जी, उसके बाद फिर 3 सिलेक्टिव है ना। तो 3 स्पेशलाइजेशन है, ये तीनों की तीनों ही आपको पढ़नी पढ़नी है ना, मतलब कंपलसरी है। और 2 इलेक्टिव्स है। इलेक्टिव्स जो ये आपके पास गिवन है, इसमें से आप 2 ले सकते हो। और एक प्रोजेक्ट होगा, पी मतलब प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, तो ये सब आपको करना है। ओके। तो आई होप समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। और मैं बार बार समझा रहा हूँ भाई, लिंक आपके सामने है, आप थोड़ा सा पढ़ लेना, इसको रिसर्च कर लेना। बट मैं आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया देता चला जा रहा हूँ, है ना। डिटेल कोरिकुलम पे टिक करके आप पूरा देख सकते हो, क्लिक करके इस पे देख लेना क्या क्या है। ठीक है। ओके जी। और ऑनलाइन लाइव एंड सेल्फ पेस्ड सेशंस आर डिलीवर्ड थ्रू एआई पावर्ड आई पर्ल एआई। और ये सब प्लीज ये अपने आप देख लेना आप लोग, है ना।
तो इमेंस लर्निंग फॉर्मेट है, ये सब गिवन है। एलिजिबिलिटी, ये मेन चीज़ है, मैं आपको फटाफट बता देता हूँ, की पॉइंट्स जो है वो डिस्कस कर लेता हूँ। तो बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक और मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग साइंस, इकोनॉमिक्स, एमबीए एक्सेट्रा विद एटलीस्ट 55% मार्क्स और 5.5 आउट ऑफ 10 सीपीआई। तो वही बात है, बीटेक वाले एलिजिबल है, तो सारे, कोई जरूरी नहीं कि कंप्यूटर साइंस में बीटेक हो, आप किसी में भी हो, यू आर एलिजिबल। मिनिमम 2 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, ये थोड़ा सा है भाई, है ना, आपको 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, और कैंडिडेट्स विद रेलिवेंट एक्सपीरियंस विल बी प्रेफर्ड, ठीक है। ओके, अब प्रोग्राम फीस पे आ जाते हैं भाई, है ना। ऑफ कोर्स नॉन स्पॉन्सर्ड कैटेगरी है ये, स्पॉन्सर्ड मतलब इन द सेंस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पॉन्सर करती है। अगर आप गेट एग्जाम लिखते हो उसके बाद जाते हो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको स्पॉन्सर करती है, मतलब फीस आपकी बहुत कम होती है, और साथ साथ 12,400 आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है, तो ये गेट का फायदा है। तो अगर आप विदाउट गेट जा रहे हो तो कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिलनी गवर्नमेंट से, कोई आपको मतलब फी में रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी, सारा कुछ आपको देखना है, करना है। तो फीस देख लो भी, टोटल 8 लाख है भाई, है ना, ये थोड़ा सा है गड़बड़, तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो जाओ। ठीक है जी, 8 लाख के आसपास फीस भरने की, 1 साल की, सिर्फ 1 साल का ही ये प्रोग्राम है ना। हाँ, लेकिन अगर वही बात है, देखो, कैंडिडेट्स ऑप्टिंग टू कंप्लीट द प्रोग्राम इन 5 क्वार्टर्स, मतलब 1.25 साल में अगर आप कंप्लीट करो तो 15,000 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, और 11 क्वार्टर्स में कर रहे हो मतलब लगभग 2 साल लगा रहे हो अगर आप, तो 1,05,000 आपको और फालतू देने पड़ेंगे, तो लगभग 9 लाख के आसपास पड़ेगी अगर आप 2 साल में कंप्लीट करते हो। 1 साल में करेंगे तो बहुत अच्छी बात है भाई। ठीक है, ओके जी। अच्छा, ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, ये प्लीज आप अपने आप चेक कर लेना, है ना। तो मैं इसके, और ये आईआईटी कानपुर के बारे में बता रखा है हैंड्स ऑन, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि हो सकता है कोई जो स्टूडेंट अफोर्ड कर सकता हो और जिसका गेट में रैंक ना आ रहा हो, तो उसका भला हो जाएगा भाई, है ना। तो वही बात है, आपने सुना होगा, कर भला हो भला, सिंपल बात है भाई। तो फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना भी, बहुत अच्छी और बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, तो एक बहुत अच्छा मौका है आपके पास आईआईटी कानपुर से डिग्री लेने का, ई मास्टर्स डिग्री। अच्छा, एक और बात थी, शायद मैंने पढ़ी तो थी वो, यहाँ पे ना एक और अच्छी बात थी कि आप अगर पीएचडी या एमटेक करते हैं आगे फर्दर आईआईटी कानपुर से, तो आपको वेवर मिलेगा। वेवर इन द सेंस 60 क्रेडिट्स आपके कम हो जाएंगे, तो मतलब आपके लिए एमटेक करने आगे बहुत आसान हो जाएगी, या पीएचडी करनी बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि क्रेडिट्स पूरे करने होते हैं। हर एक आईआईटी का रूल होता है कि कुछ क्रेडिट्स आपको पूरे करने होते हैं, तो 60 क्रेडिट आपके वेव ऑफ हो जाएंगे अगर आपने डिग्री ले रखी है, तो मतलब एमटेक डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत आसान है, लगभग लगभग केक वो की तरह है आपके लिए, अगर आपने ये ई मास्टर्स कर रखा है तो आईआईटी कानपुर से, मतलब आगे चल के कभी आपका मन करे एमटेक करने का, तो आपको 60 यू कैन से क्रेडिट्स का वेवर मिलेगा। मैं वो चेक कर रहा हूँ भाई, कहाँ पे मैंने पढ़ा था, यहीं कहीं था। ओके, लेट मी चेक, आउटकम्स में होना चाहिए था शायद। ओके, सो आई एम नॉट एबल टू सी दैट, बट आप प्लीज इसमें चेक करना, मैंने कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा था कि 60 क्रेडिट्स क्रेडिट्स आपके वेव ऑफ हो जाएंगे, तो अगर आप आगे एमटेक या पीएचडी करने के लिए जाते हैं तो। ठीक है, तो जितने भी टोटल क्रेडिट्स की इनकी एमटेक होगी आईआईटी कानपुर की, उसमें से 60 क्रेडिट आपके कम हो जाएंगे, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको सब्जेक्ट्स कम पढ़ने पड़ेंगे, और उसके बावजूद भी आपको एमटेक की डिग्री मिल जाएगी। समझ रहे हो, ये बढ़िया बात है, तो इसका आप फायदा उठा सकते हो, तो अगर आप करना चाहते हो देन यू कैन गो फॉर इट। ठीक है जी, चलिए ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको अन अकेडमी के बारे में बता देता हूँ। ओके, सो बुनियाद बैच हमारा March 18 से स्टार्ट हो रहा है, और अगर आप इसमें एनरोल करवाना चाहते हो तो आप कोड लगा सकते हो खुराना सर, KHURANASIR, इससे आपको ऑफ भी मिलेगा और मेरी पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगी, और ऑफर अभी क्या चल रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ भाई। ठीक है, अभी 27% ऑफ चल रहा है भाई। ठीक है, और अभी 31 मार्च से 10% प्राइस हाइक होने वाला है, तो बेटर है जल्दी से जल्दी एनरोल करवा लो। और आपको क्या, मुझे बहुत ज़्यादा दुख होगा अगर आपने सेम सब्सक्रिप्शन, सब कुछ सेम है, टीचर सेम, फैकल्टी सेम, और आपको फीस ज़्यादा पे करनी पड़े, तो दैट इज़ नॉट गुड, है ना। तो और बार बार समझाता हूँ मैं आपको, पढ़ना मुश्किल नहीं है, 1 साल तक लगातार पढ़ना बड़ा मुश्किल काम है ना। तो बेटर है, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाती स्टूडेंट से, अगर आपके पास एक ही साल है और आप बहुत सीरियस हो, अब मेरी तो सजेशन रहेगी कि आप गाइडेड प्रिपरेशन की तरफ जाओ। यहाँ पे मैं हूँ, बहुत सारे और टीचर्स हैं, लगभग सभी को 10-10 साल का एक्सपीरियंस है, मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपका बहुत फायदा हो सकता है। ठीक है, टॉप फैकल्टी है भाई, नो डाउट, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ओके, तो हाँ, तो फीस मैं आपको बता देता हूँ भाई। 1 साल के लिए अगर आपको लेना है तो 32,000 के अराउंड है, और ये प्लस के लिए और ये आइकॉनिक के लिए 43 के अराउंड है, और अगर आप 2 साल के लिए लेना चाहते हो तो प्लस के लिए 50 के अराउंड है, और आइकॉनिक 61 के अराउंड है 2 साल के लिए। और जनरली ये फीस चलती है भाई, 24 मंथ्स के लिए है जी 62 फॉर प्लस, एंड 12 मंथ्स के लिए 41 है प्लस के लिए, लेकिन अभी देखो आपको प्लस कितने में मिल रहा है, सिर्फ 50 में मिल रहा है, अराउंड 10,000 का ऑफ मिल रहा है, वही बात है, 27% के अराउंड ऑफ चल रहा है अभी, इसलिए। ठीक है, और इसके ऊपर, अब इसके ऊपर फीस हाइक होगी भाई, इसके ऊपर फीस हाइक होगी 10% से, तो भी बहुत महंगा पड़ेगा अगर आप अभी सोचते हो नहीं लेते हो तो। ठीक है, चलिए। अच्छा जी, और थोड़ा सा मैं आपको और बता देता हूँ भाई, है ना। बुनियाद बैच इज फॉर 2025, उड़ान बैच इज फॉर 2024। ठीक है, ये यूएसपी है उड़ान बुनियाद की, आप देख सकते हैं। ईएमआई पे लेना चाहते हो तो ये स्लाइड आपके लिए है।
अच्छा जी, और गेट रैंक प्रिडिक्टर ये स्कैन कर सकते हैं क्यूआर कोड, और ये स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। अच्छा, प्लस और आइकॉनिक में क्या डिफरेंसेस है ये आप अपने आप चेक कर सकते हो। टॉप एजुकेटर डिजिटल नोट टेस्ट सीरीज मिलेगी, और आइकॉनिक में आपको और बहुत कुछ मिलेगा, है ना, जैसे प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे एंड सो ऑन। यू कैन चेक दिस आउट, अगर आप इंटरेस्टेड है तो देख सकते हैं। अच्छा जी, ऑफलाइन सेंटर हमारा ओपन हो रहा है, क्यूआर कोड ये स्कैन कर सकते हैं डिटेल्स के लिए। अच्छा जी, अनबीटेबल्स आ रहा है, गेट 2024 रैंकर्स रिवार्ड प्रोग्राम है ये, है ना, तो स्टे ट्यून्ड, इसके बारे में हम आपको और इन्फॉर्मेशन आगे देंगे। और स्कॉलरशिप टेस्ट आ रहा है भाई, है ना, फर्स्ट फर्स्ट एवर इंजीनियर्स कनकेव एंड स्कॉलरशिप टेस्ट ऑफलाइन मोड में होगा ये, 19 मार्च को होगा 10 बजे से। ठीक है, और ये एड्रेस है ना, और डिटेल चाहिए तो आप ये क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हो, यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन और मिल जाएगी। ठीक है जी, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।